क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में आलतू फालतू सवाल पूछने चाहिए, आपको पता है कि इन सवालों से कुछ नहीं निकलना है, हासिल नहीं होना है, क्या उन सवालों को भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना चाहिए? तो दोस्तों हाँ, यदि आप उसका एज अ कला की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं उसका, तो ऐसे फालतू सवाल आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़ी हैं, ठीक है, आपने कितनी नौकरी अब तक की है। तो इस तरीके के सवाल आप कई सारे पूछ सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप बीच बीच में यहाँ पर इस तरीके के जो नॉर्मल सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो विटनेस है कॉन्शियस ना हो जाए, सचेत ना हो जाए, और वो जो मन बना के यहाँ पर आया है कि मुझे यही गवाही देनी है, तो वो भी यही सोच रहा है जब आप सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये मुझसे क्या निकलवाना चाह रहा है, और उसे आपके सवाल से ये पता चल जाएगा कि ये मुझसे इस सवाल में ये निकलवाना चाह रहा है, तो वो आपके विपरीत ही यहाँ पर उत्तर देगा। तो ये बताया जाता है कि किसी भी आप यहाँ पर बरामदगी के संबंध में पूछ रहे हैं कोई सवाल, यहाँ घटना कहाँ पर हुई उसके संबंध में पूछ रहे हैं, तो एक साथ वहाँ उसके संबंध में सारे सवाल ना पूछ लें। यदि आप बरामदगी के संबंध में एक साथ सारे सवाल पूछ रहे हैं तो गवाह सचेत हो जाएगा कि ये सारे सवाल वो मुझसे बरामदगी के संबंध में पूछ रहा है, उसका प्रयास है बरामदगी को संदिग्ध बनाना। वो अपने बचाव में उसी तरीके के जवाब देगा, आप जो जवाब निकलवाना चाहते हैं वो जवाब नहीं देगा। तो ये कहा जाता है कि आप 10 सवाल ऐसे ही जनरल सवाल पूछें, नॉर्मल सवाल पूछें, ठीक है, आपके और उस व्यक्ति के संबंध कैसे थे, ठीक है, आपका वहाँ आना जाना था या नहीं, तो ऐसे नॉर्मल सवाल पूछें। उसके बाद एक आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुट करें। तो ये कला बहुत महत्वपूर्ण होती है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक श्रृंखला आप यदि बना देते हैं तो वो श्रृंखला से समझ जाता है कि आप क्या निकलवाना चाहते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो जो आप पाना चाहते हैं उसके पाने की, उस जवाब को पाने की संभावना पूरी तरह यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो सवाल भी किस समय आपको पूछना है, कितने सवाल इर्रेलेवेंट सवालों के बाद आपको पूछना है, ये पता होना चाहिए। इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको रोका नहीं जाता है कि आप यहाँ ऐसे जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आप वहाँ जाते थे या नहीं, इससे मिलते थे या नहीं, आपके कितने दोस्त हैं, इस तरीके के सवाल पूछने से आपको नहीं रोका जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर एक कला का यूज़ कर रहे हैं। आप उसका ध्यान जो वो बना के आया है मन, उससे यहाँ हटा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ सत्यता आप निकाल सकें, सत्य उत्तर आप प्राप्त कर सकें। तो ये एक कला है। इस तरीके की कई सारी यहाँ पर इस तरीके की आर्ट्स का यूज़ क्रॉस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। कोई यहाँ जनरल नियम नहीं है, ये सब लोग अपने नियम बनाते हैं और उनसे सीखते हैं। दूसरों को क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरे वकीलों को करते हुए देखते हैं तो उनसे सीखते हैं। जो जजमेंट्स पढ़ते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले ही वीडियो में बताई, फर्स्ट पार्ट में बताई, कि आपको लॉज की जानकारी होनी चाहिए। जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके केसेस से संबंधित हैं उसकी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और यदि किसी विभाग से संबंधित कोई मामला है तो आपको पता होनी चाहिए कि उस विभाग में इस मुद्दे पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, जिससे कि आप उसके संबंध में